हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो यूरोपियन कंपनीज की आज हम बात करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज कैसे आए हमारे इंडिया में, किस चीज़ का ट्रेड किया उन्होंने, किस किस चीज़ों से वो जुड़े थे हमारे देश से। तो आपके लिए ये जो टॉपिक है ये एंशिएंट हिस्ट्री का है, और ये आपको जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन कंपनीज की अगर हम बात करें तो यूरोप हमारे इंडिया में ट्रेड से जुड़े थे, वो हमारे देश से ट्रेड करते थे। तो वो ट्रेड भी करते थे, तो उसमें ट्रेड में भी वो स्पेशल चीज़ों का ट्रेड करते थे। जैसे एक तो हमारा हो गया क्लॉथ्स का ट्रेड करते थे वो, और दूसरा हो गया हमारा मसाला और हमारा कपड़ा। ये दो चीज़ों से वो हमारे देश से ट्रेड करते थे। तो पहला हो गया हमारा क्लॉथ्स और दूसरा हो गया हमारा स्पाइस। तो ये हो गया हमारा, ये जो दो चीज़ है इससे हमारे देश में वो ट्रेड करते थे। और मसाला, तो ये दो चीज़ों से ट्रेड करते थे यूरोपियन हमारे यहाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि वो जो ट्रेड करते थे, तो मसाले में भी वो कौन से मसाले का ट्रेडिंग करते थे हमारे देश से। तो वो जो है स्पेशली जो है हमारे देश से काली मिर्च के लिए ही आते थे। काली मिर्च का यहाँ से ज़्यादा ट्रेड होता था। काली मिर्च ही क्यों? क्योंकि काली मिर्च हमारा यूरोप जो है वो एक वाइन डाइन सोसाइटी कल्चर है। वहाँ लोग मीट खाते हैं और ठंडा जगह है तो शराब पीते हैं। तो इसलिए वहाँ पे मीट को फ्रेश रखने के लिए, वहाँ तो पहले के मतलब समय में तो रेफ्रिजरेटर हुआ नहीं करता था, फ्रिज नहीं था, तो वहाँ के जो मीट थे तो उसको फ्रेश रखने के लिए काली मिर्च का कोटिंग वो करते थे, उस पर उसका लेप लगाया करते थे। तो उससे मीट जो है काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता था। तो इसलिए वो हमारे यहाँ से काली मिर्च की ट्रेडिंग करते थे। तो काली मिर्च को जो है और ज्योग्राफी के हिसाब से देखिए आप, तो जैसे जैसे आप यूरोप जो है वो काफ़ी हायर लैटिट्यूड पे है। तो यूरोप काफ़ी हायर लैटिट्यूड पे है, तो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा कम होते जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ठंडा ज़्यादा पड़ता था, तो वहाँ के लोग मीट ज़्यादा खाना पसंद करते थे। तो और जो ये काली मिर्च है, काली मिर्च को हम ब्लैक गोल्ड के भी नाम से जानते हैं। तो यूरोपियन जो हैं वो काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहते थे, और हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो जो है यूरोपियन को यवन प्रिय बोलते थे। यवन प्रिय। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली कि यूरोपियन जो है हमारे देश में मेनली ट्रेड करने आते थे। तो ट्रेडिंग भी में भी वो दो तरह के करते थे हमारे देश से। एक तो हमारा क्लॉथ्स का ट्रेडिंग होता था और एक स्पीसीज का, और स्पीसीज में भी काली मिर्च का होता था, और स्पाइसेस में भी आपको काली मिर्च की होती थी ज़्यादा ट्रेडिंग। और क्लॉथ्स इसलिए क्योंकि हमारे जो क्लॉथ्स हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी काफ़ी अच्छी होती थी। तो इसलिए जो है कॉटन क्लॉथ्स और सिल्क क्लॉथ्स की ट्रेडिंग यहाँ से ज़्यादा होती थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ जो है ये इंडिया और यूरोप के बीच में 7th सेंचुरी में इस्लाम जो है वो राइज करने लगा। तो 7th सेंचुरी में हमारा इस्लाम राइज करने लगा, और उदय जो है इस्लाम का 7th सेंचुरी से हुआ। और 14th सेंचुरी तक जाते जाते इन्होंने इस्लाम का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपना उन्होंने कब्जा कर लिया काफ़ी। तो ये जो इस्लाम काफ़ी उदय हो गया इस टाइम तक,
तो यहाँ जो है यूरोप और इंडिया के बीच का जो जगह है, इसमें इस्लाम का राइज हो गया और उन्होंने काफ़ी सारा जो जगह है यहाँ का वो अब इन्होंने मतलब जीत लिया और धीरे धीरे वो करते करते ये यहाँ तक उन्होंने कब्जा कर लिया। यहाँ जो एक देश था वो था, यहाँ तक आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस्लाम ने कुछ जो है यूरोपियन कंट्रीज के आसपास का भी एरिया कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो कैप्चर कर लिया और यूरोपियन का यही एक सेंट्रल एशिया, इसको कहते हैं सेंट्रल एशिया जो है, ये सेंट्रल एशिया हो गया। और जितने भी जैसे अफगान कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सारे आपको सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं। तो ये जो यही एक रास्ता था ट्रेडिंग का और यही रास्ता जो है यहाँ पे इस्लाम का राइज हो गया। तो ये तो रास्ता हो गया बंद, अब कैसे ट्रेडिंग करें? तो यहाँ तो ट्रेड करना हो गया मुश्किल, तो हो गया ट्रेड करना मुश्किल। फिर से अब इन्होंने सोचा कि अब तो यहाँ से हम जा नहीं सकते हैं, तो अब क्या किया जाए? तो इन्होंने जो है अब दूसरे रास्ते की एक तरह से तलाशना शुरू कर दिया, दूसरा रास्ता। अब तो भाई या तो वो दूसरा रास्ता निकालेंगे और नहीं तो उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ सेंट्रल एशिया के पार्ट से निकालना होगा जाने का रास्ता। तो फिर जैसे कि मान लीजिए आप ही का जाते हैं, अगर ट्रैफिक पुलिस मिल जाती है रास्ते में तो आप झट से अपना रास्ता बदल लेते हैं और इधर उधर करके कहीं ना कहीं से निकल लेते हैं। तो वही वाली हाल हो गई, यहाँ सेंट्रल एशिया का पूरा जो जगह है उस पर इस्लाम का कब्जा हो गया। तो यूरोपियन तो अब यहाँ आ नहीं सकते थे, तो इसलिए इन्होंने जो है इंडिया आने का रास्ता खोजना शुरू किया। तो उसी समय में जो है वो सब बोलते हैं कि भारत की खोज हुई। तो ये जो हम आप सुनते हैं भारत की खोज हुई, तो वो भारत की खोज नहीं हुई, वो सी रूट की खोज हुई। भारत के सी रूट जाने के खोज हुआ, ठीक है। तो वो आपको जो है यूरोप को जो है यूरोप को जो है एशिया से कनेक्ट करने वाला जो एक जगह था उसको हम कॉन्स्टैंटिनोपल नाम से जानते हैं। उसको हिंदी में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। ये जो देश है वो यूरोप को इंडिया से जोड़ता था और यहीं पे हो गया इन लोगों का कब्जा। तो इसलिए इन्होंने फिर दूसरा रास्ता तलाशना शुरू किया। तो अब सी रूट की खोज की, तो देख लीजिए 2 लोग चले इंडिया की खोज के लिए। उस टाइम जो है 2 लोग ज़्यादा ये थे, एक तो पुर्तगाली और एक जो है हमारा स्पेन। ये दोनों जगह से देश से 2 लोग निकले। एक तो हो गए हमारे वास्को डी गामा और एक हमारे हो गए क्रिस्टोफर कोलंबस। ये जो वास्को डी गामा थे वो पुर्तगाली थे, ये पुर्तगाल से थे। और ये जो थे हमारे वो थे इटली के, लेकिन इनका जो है वॉयज का पैसा जितना भी है वो जो है स्पेन ने दिया था, स्पेन ने सारा खर्च उठाया था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो है वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये यूरोप के ही 2 देश थे, पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ से ये दोनों निकले भारत की खोज के लिए। तो भारत की खोज की अगर हम बात करें तो भारत को नहीं खोजा गया, क्योंकि भारत तो पहले से था, इंडिया तो हमारा पहले से था। तो भारत की खोज नहीं की गई। वास्को डी गामा ने जो किया वो सी रूट का खोज किया। उन्होंने जो है यूरोप से इंडिया आने का सी रूट ढूंढ डाला। तो उन्होंने सी रूट ढूंढा, तो इसलिए भारत की खोज कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे भारत की खोज की गई, मतलब इंडिया के सी रूट कैसे खोजा गया। तो अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है एक कंट्री है, यहाँ जो है एक कॉन्टिनेंट है हमारा दक्षिण अफ्रीका, सॉरी।
तो ये मान लेते हैं हमारा दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ यूरोपियन से मान लीजिए यहाँ निकले वो, और यहाँ यहाँ यात्रा स्टार्ट करने से पहले वास्को डी गामा को इतना तो पता ही था और इन लोगों को कि धरती गोल है, अगर हम कहीं से निकलेंगे भी तो हम खोएंगे नहीं, हम कहीं ना कहीं आकर फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ से उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। ऐसे ये होते 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 इन्हें नहीं पता था कि हम यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, तो इसलिए वो जो है इधर के रास्ते वो ऐसे होते हुए यहाँ जो है ये केरला है। केरला के कालीकट, केरला एक जगह है यहाँ इंडिया में, केरला तक वो पहुंच गए। केरला के कालीकट तट पे, कालीकट, ठीक है। तो अब यहाँ से उन्होंने अपना वॉयज स्टार्ट किया और यहाँ वो दक्षिण अफ्रीका होते होते उन्हें उस समय नहीं पता था कि यहाँ से भी हम डायरेक्ट इंडिया जा सकते हैं। तो वो ऐसे ऐसे करके वो वास्को डी गामा यहाँ पहुँच गए। तो ये उन्होंने एक सी रूट ढूंढ डाला इंडिया तक जाने का, और ये जो है हमारा ये केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप के नाम से यहाँ जाना जाता है। और ये यहाँ केरला कालीकट में पहुँच गए। केरला कालीकट यहाँ जब वो पहुँचे तो वहाँ के जो किंग थे उनका टाइटल हुआ करता था जमोरियंस। तो वहाँ के जमोरियंस किंग ने इनका स्वागत किया, काफ़ी अच्छे से वेलकम किया। तो जमोरियन जो है, जमोरियन ये जो है टाइटल हुआ करता था किंग का। तो जमोरियंस ने इनका हमारा टाइटल ऑफ किंग था। और यहाँ जो है अब 1498 में जाकर 1498 में यहाँ वास्को डी गामा ने इंडिया की सी रूट की खोज कर दी, और ये 1498 में इन्होंने किया। उससे पहले जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में, इन्हें इंडिया तो नहीं मिला लेकिन इन्होंने अमेरिका के सी रूट ढूंढ निकाला। तो 1492 एडी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की सी रूट की खोज की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अमेरिका और यहाँ इंडिया। तो यहाँ पे वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली थे, उन्होंने इंडिया के सी रूट का ये खोजा, और यहाँ पे ये क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका के सी रूट का खोज किया 1492 एडी आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगला जो है इसको हम आगे और कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो अभी के लिए मैं वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।